हाय फ्रेंड, लाइफ हाई ओपन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र कुमार संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हाजिर हैं। संविधान के इस टॉपिक का नाम है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। अक्सर एग्जाम में एक नंबर पूछा जाता है। तो इस भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह है, जो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग से लिया गया है। यानी अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग से लिया गया है अशोक चिन्ह। हर मतलब रुपया हुआ, चाहे भारत के जो भी काम आता है उसमें जो चिन्ह है वो अशोक चिन्ह है ना। अब हम जानेंगे कि जो अशोक चिन्ह है उसमें कितने सिंहों के बारे में दर्शाया गया है। तो 4 सिंह। एग्जाम में पूछा है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह हैं। तो 4 सिंह हैं, चारों साइड से है, जिसमें 3 दिखाई देता है, 1 दिखाई नहीं देता है। उसके अलावा चक्र में हाथी, घोड़ा और सांड का भी चित्रों का अंकित है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते लिखा गया है। देवनागरी लिपि में लिखा गया राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते। जो कहां से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद लिया गया। एग्जाम पूछता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है। अब देखिए, भारत सरकार ने इसे यानी राष्ट्रीय प्रतीक को अशोक चिन्ह को कब अपनाया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी के 26 जनवरी 1950 ईस्वी के दिन ही हमारा संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। उसके बाद देखते हैं नोट में, भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होता है। यानी जो भी राज्य चिन्ह का उपयोग होता है भारत के राजकीय चिन्ह अधिनियम 2005 के तहत क्या होता है? नियंत्रित होता है। उसके बाद आगे चलते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। राष्ट्रीय ध्वज जो है, हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय ध्वज में कितने कलर होता है? तो 4 कलर होता है। कितने कलर होता है? 4 कलर। सबसे पहला होता है केसरिया, सफेद और हरा, और बीच में जो तिल्ली होता है उसमें कौन सा रंग होता है? तो गहरा नीला रंग होता है। तिल्ली में कौन सा रंग होता है? तो गहरा नीला रंग होता है। झंडा के अनुपात कितना होता है? रेशियो एग्जाम में पूछता है, झंडा का रेशियो कितना होता है? 3:2 होता है। लंबाई और चौड़ाई, ये हो गया मेरा लंबाई, ये हो गया मेरा क्या? चौड़ाई। यानी पूछ देगा झंडा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। 3:2 होता है। रंग कितना? 4 बता दिए। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरा, और जो तिल्ली में होता है वह गहरा नीला। तिल्ली कितना होता है? वह 24 तिल्ली होता है। एग्जाम पूछ देगा कि जो चक्र में जो तिल्ली होता है कितना तिल्ली होता है? तो 24 तिल्ली होता है। यह तिल्ली क्या बताता है? तो यह 24 घंटा को सूचित करता है। 24 तिल्ली अब 24 घंटा क्या करता है? सूचित करता है। अब चलते हैं, स्वतंत्र भारत से पहले भारतीय झंडा का डिजाइन किसने किया था? तो मैडम भीखाजी कामा। स्वतंत्र भारत से पहले यानी भारत आजाद नहीं होता उससे पहले जो झंडा का डिजाइन किया था मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा को भारत की जननी भी कहते हैं। मैडम भीखाजी कामा क्या कहते हैं? भारत की जननी भी कहते हैं। और स्वतंत्र भारत के भारतीय झंडे का डिजाइन किसने किया था? तो पिंगाली बकैया। किसने किया था? पिंगाली बकैया। स्वतंत्र भारत के बाद यानी स्वतंत्र भारत में जो भारतीय झंडा का डिजाइन किए थे वो किसने किए थे? तो पिंगाली बकैया ने किए थे। एग्जाम पूछता है कि भारत का मतलब भारतीय झंडा का डिजाइन स्वतंत्र भारत किसने किया था? तो पिंगाली बकैया ने किया था। अब देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी में अपनाया गया था। एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान के
संविधान सभा में हंस मेहता ने प्रस्तुत किए थे। यानी राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किए थे? तो हंस मेहता ने प्रस्तुत किए थे राष्ट्रीय ध्वज को। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीयों को ध्वज फहराने का अधिकार है। यानी 2002 के अनुसार सभी भारतीयों को क्या? तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। 2004 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 की अ के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 19 के 1 की अ के तहत यह फहराना मेरा क्या है? मूल अधिकार, मौलिक अधिकार है। हम लोग जानते हैं मौलिक अधिकार कितना है? अभी फिलहाल में 6 है। जो संपत्ति का अधिकार पहले था हटा दिया गया है ना। और किसके अध्यक्षता में? तो बी एन खरे के अध्यक्षता में। यानी उस समय 2004 में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बी.एन. खरे थे। उनकी अध्यक्षता में सुनाया गया कि यह जो झंडा फहराना जो है ना, यह मेरा मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? 19 के अ के तहत। अब देखते हैं प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने मतलब लिखे हैं? तो श्याम लाल प्रसाद गुप्त ने ये गाए हैं। एग्जाम में पूछता है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने रचना किए हैं? तो बोलेंगे श्याम लाल प्रसाद गुप्त ने किए। और सर्वप्रथम भारतीय मतलब झंडा कब फहराया गया था? तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को मध्यरात्रि के दिन। एग्जाम में पूछता है कि कब झंडा सबसे पहले फहराया गया था? 14 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि। आगे चलते हैं राष्ट्रगान नेशनल एंथम। नेशनल एंथम के बारे में जानते हैं। नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन हम जानते हैं। राष्ट्रगान नेशनल एंथम की रचना किसने किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम की रचना पूर्णतः बंगाली भाषा में किए थे। एग्जाम में पूछता है कि नेशनल एंथम की रचना किस भाषा में किए थे? तो बंगाली भाषा में। कौन भाषा? बंगाली भाषा में किए थे। और बाद में हिंदी संस्करण को भारत सरकार ने राष्ट्रगान को अपनाया। कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी। हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान को अपनाया 24 जनवरी 1950 में भारत सरकार ने संविधान सभा में। इस राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन अधिवेशन? कोलकाता अधिवेशन में गया था। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कौन अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन में गया था। इसका अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित विश्व नारायण दत्त ने किए थे। यहाँ पूछता है कि जब पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था राष्ट्रगान, उस समय अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित विश्व नारायण दत्त ने किए थे। अब इसका गाने का समय कितना है? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने का समय कितना है? 52 सेकेंड। शॉर्ट यानी संक्षिप्त रूप में गाने का समय कितना है? 20 सेकेंड है। कितना? 20 सेकेंड। मतलब संक्षिप्त रूप में गाने का समय 20 सेकेंड है। अब इसने रविन्द्रनाथ टैगोर ने शीर्ष तत्वबोधिनी सभा में भारत भाग विधाता पुस्तक को प्रकाशित किए थे। तत्वबोधिनी सभा में भारत भाग विधाता शीर्ष पुस्तक को प्रकाशित किए थे। कब? 1912 ईस्वी में। और इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया से अंग्रेजी में अनुवाद कराए थे। कब? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया से 1919 में इसको रूपांतरित कराए थे अंग्रेजी में। अब देख हम जानते हैं राष्ट्रगान का जो धुन है वो किसने तैयार किए थे? तो कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने तैयार किए थे। कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने तैयार किए थे। जो धुन जो INA के सिपाही थे वो तैयार किए थे। राष्ट्रीय गान का जो धुन है वो कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने। आगे चलते हैं राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग। राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। जो मूलतः कथी में है? संस्कृत भाषा में। कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में है। और इनका एक पुस्तक है आनंद मठ। क्या है? आनंद मठ। इसी पुस्तक में यह राष्ट्रीय गीत की रचना बारे में जानकारी। आनंद मठ जो इनका पुस्तक है किनका? बंकिम चंद्र चटर्जी का जो राष्ट्रीय गीत इसी में प्रकाशित है। अब जानते हैं जो क्या है? वंदे मातरम।
राष्ट्रीय गीत क्या है मेरा? वंदे मातरम है। और राष्ट्रीय गीत को भारत सरकार ने संविधान में कब अपनाए थे? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। राष्ट्रीय गीत को भारत सरकार ने संविधान सभा कब अपनाए? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन, कौन अधिवेशन? कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। यानी सबसे पहले इस राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में। इसका अध्यक्षता किसने किए थे? तो रहीमतुल्लाह सियानी ने किए थे। एग्जाम पूछता है कि अध्यक्षता जब गाया गया था उस समय अध्यक्षता किसने किए थे? तो रहीमतुल्लाह सियानी ने किए थे। अब इसका गाने का समय कितना है? हम लोग जानते हैं कितना सेकेंड? 65 सेकेंड, यानी 1 मिनट और 5 सेकेंड है। राष्ट्रीय गीत को गाने का समय कितना है? 65 सेकेंड, बोले तो 1 मिनट 5 सेकेंड। आई होप अगर यह मेरा वीडियो आप लोग को समझ में आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट, अभी इसमें कुछ और बाकी है, इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।